हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन जो क्लास 10th का मैथ है उससे जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अपना जो पहला सेशन है वो होने वाला है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखो, नंबर सिस्टम से जो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और जो बैक ईयर क्वेश्चन आए थे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले देखो, इस चैप्टर की मैं आपको एक बार समरी बता देता हूं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इसके अंदर क्या, प्राइम फैक्टर। ठीक है, एक तो आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, इन दो ही चीजों के ऊपर बेस है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तो देखो क्या, अब अपन बात कर लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ और प्राइम फैक्टर के बारे में। तो देखो, मैंने कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से कि मेरे पास दो नंबर है, ए का नाम है 54 और बी का नाम है 36। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका प्राइम फैक्टर निकालूंगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 54। तो क्या करना है, इसको ये देखना है कि किससे डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दो से चेक करो, दो से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद कितने पे, भाई दो से नहीं होगा, तीन पे चला गया, तीन से थ्री पे, और फिर थ्री पे वन, यही होगा। ऐसे ही 36, टू से करोगे तो 18, फिर टू से करोगे तो 9, थ्री से थ्री और थ्री पे वन, हो गया। इसका मतलब कि 54 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 2। उसके बाद सॉरी, 54 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3 और उसके बाद 3, यही है। ऐसे ही 36, इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 2 3 और 3। अब अपन बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। तो देखने से ही मिल रहा है, एक तो दो कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई, एक फिर थ्री आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक और थ्री आ रहा है। ठीक, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 6 6 3 जा 18। ऐसे ही एलसीएम में देखेंगे, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो पहली वाली टर्म है उसके सारे मेंबर आपको एक बार लिख लेने, उसका जो भी प्राइम फैक्टर था। फर्स्ट वाली का लिख लिया मैंने, फिर मैं सेकंड वाले के पास चलूंगा, दो है आ चुका, फिर एक और दो है, भाई नहीं आया, लिख लो। और फिर अपने पास थ्री है आ चुका, थ्री है आ चुका। ठीक है, मतलब दोनों के कोई भी मेंबर छूटने नहीं चाहिए, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी को ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे तीन तीन था, यहाँ पे दो था, तो मैंने क्या लिखे, तीन बार। ऐसे ही दो, यहाँ पे दो था, यहाँ एक, मैंने कितनी बार लिखा, दो बार। तो इनका एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो गया, एलसीएम मेरे पास हो गया ये 108। तो दो चीजें तो ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद एक रिलेशन आता है, रिलेशन किसके किसके बीच, रिलेशन आएगा नंबर और एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच। देखो वो रिलेशन क्या है, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस रिलेशन से आपके पास, कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, पहले नंबर की गुणा दूसरे से किसके बराबर होती है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, इन्हीं नंबर के एचसीएफ और एलसीएम से। तो फर्स्ट नंबर था 54, सेकंड था आपके पास 36, इनकी एचसीएफ आया था आपके पास 18 और ये आया था 108। ये ऑलवेज क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना है, 1944। ऐसे ये भी 1944। इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन मेरे पास ये होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। और इस बेस पे आपको तीन चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अपन अब बात करते हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब देखो, आपको एक ही फॉर्मूले को याद रखना है। क्या आपके पास फॉर्मूला होता था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू किसके होता था, ये एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम था ये मेरे पास। तो देखो, फर्स्ट नंबर का मतलब क्या है, एक्स है, सेकंड नंबर का मतलब कौन है आपके पास, वाई है, यही तो बोल रखा है इसने। इज इक्वल टू एचसीएफ आपके पास 3 है, एलसीएम आपको मालूम नहीं है, यही बात है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि x इंटू वाई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 180। तो 180 हो गया, 3 इंटू में एलसीएम, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे, कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, 60। तो एलसीएम क्या आ गया इस नंबर का, 60। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। आपको एक्सपोनेंट का सम निकालना है, किसका, प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है 196, तो मेरे को क्या करना है 196 का क्या निकाल लेता हूं मैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूं। प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल इजीली हो रहा है, 2 9 जा 18 और 2 8 जा, देन फिर से 2 पे करूंगा तो 2 4 जा 2 9 जा। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये 7 पे, तो ये 7 पे हो गया और फिर से 7 पे गया तो ये 1 हो गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है कितना हो गया 2 2 7 7। इसका मतलब कि 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है और 7 भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। आपसे इसने पूछा था कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर, इनका प्राइम फैक्टर का सम, तो ऊपर यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है 2 कितनी बार 2 बार, फिर अगली बार 7 कितनी बार 2 बार, तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो गया 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन थर्ड अपने को क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड बोलता है फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिटिव नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर। क्या कह रहा है कि 2 डिजिट के सबसे छोटे कंपोजिटिव नंबर और कंपोजिटिव नंबर का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि 2 डिजिट्स का कंपोजिटिव नंबर क्या होगा सबसे छोटा, तो आपको पता है कौन होता है 10, और सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव का मतलब क्या होता है जो अपने आप से 1 और इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता हो, तो वो कौन होगा सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन है 4। अब इनका आपको क्या निकालना है एलसीएम, बड़ा ही इजी है, 4 का मैंने प्राइम फैक्टर बनाया कितना हो गया 2 2, ऐसे ही मैंने किसका बनाया 10 का कितना हो गया 5 और 5 पे 1, तो 4 को आपने क्या लिखा 2 इंटू 2, 10 को आपने क्या लिखा 2 इंटू 5। अब बात कर रहा है वो एलसीएम की, ठीक है, तो एलसीएम में अपन क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स है, तो 2 यहां पे कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, लिख लिया, इंटू 2 यहां पे अकेला है, एक अपने पास तो ऑलरेडी आ चुका, इसको नहीं लेंगे तो कौन बच गया 5, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम मेरे पास हो गया इनका 20। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में अपन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बैक ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 3 है ना आपके पास बैल है जो कि क्या कर रही है, एक इंटरवल में बैल कर रही है, इंटरवल है 4 7 एंड 14 मिनट्स। ठीक है, तो पहली बैल तो क्या कर रही है, फर्स्ट तो करती है 4 में, सेकंड कितने मिनट के बाद, सेकंड करती है 7 के बाद, और थर्ड कर रही है आपके कितने बाद 14 के बाद। 3 वोल बैल की बोल दी। उसके बाद कहता है ऑल द 3 बैल रेंज कितनी है, इनकी रेंज है 6 AM। ठीक है, कि ये तीनों एक साथ 6 बजे बजी थी। उसके बाद क्या कहता है व्हाट द 3 बॉल विल बी रिंग टुगेदर नेक्स्ट, कहता है कि ये जो तीनों की तीनों आपके पास क्या है बैल है, नेक्स्ट कितने टाइम्स एक साथ बजेगी। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे 7 4 और 14 का, तो मैंने इनका अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लिया, और प्राइम फैक्टर करूंगा तो ये 2 पे चला गया 2 2 पे चला गया 1, ये 7 पे 7 और ये 2 पे चला गया 7 7 पे 1। फिर मैंने 4 का प्राइम फैक्टर लिखा 2 इंटू 2, 7 का लिखा 7 इंटू 1 और 14 का लिखा 2 इंटू 7। एलसीएम के लिए क्या करते थे भाई 2 यहां पे कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, लिख लिया। नेक्स्ट के पास चलेंगे 7 अपने पास आया नहीं आया, लिख लिया। फिर नेक्स्ट के पास चलेंगे 2 एक टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इनका हो गया 28। इसका मतलब ये तीनों बॉल नेक्स्ट टाइम, तीनों बैल नेक्स्ट टाइम कब बजेगी, इसका मतलब ये हो गया कि जो तीनों बैल है नेक्स्ट टाइम कब बजेगी अपने पास टुगेदर 6:28 AM पे तीनों बैल एक साथ फिर से बजेगी। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिजिबल बाय बोथ, किस किस को डिवाइड कर दे 306 एंड दूसरा नंबर मेरे पास है कितना 657। कहता है कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो इनको क्या कर दे प्रॉपरली डिवाइड कर दे, जो इनसे डिजिबल हो, यही बोला। तो देखो कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो क्या करना है इनके प्राइम फैक्टर निकाल लो, इसका प्राइम फैक्टर और इसका भी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर इसका निकालूंगा 2 पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 1 जा 2 2 5 जा, और फिर ये मेरे पास कितने पे चल गया 2 3 जा, 2 पे चला गया, 3 पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 पे करना, कितने पे चला गया 3 5 जा, फिर 3 पे जा रहा है, कितने पे 3 1 जा 3 7 जा, और ये चला गया 17 पे, यही होगा।
उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले के लिए करता हूं, तो ये देखो 2 पे तो जा ही नहीं रहा, 3 पे ट्राई करते हैं। 3 पे ट्राई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा चला गया। फिर 3 पे करूंगा तो 3 7 जा और 3 3 जा। अब ये किस पे जाएगा, यही होगा। तो अपने को क्या निकालना है, पहले तो मैंने 306 का क्या निकाल लिया, 306 का मैंने निकाल लिया प्राइम फैक्टर कितना आ गया 2 3 3 और 17। उसके बाद आ गया 6 7 6 5 7, इसका हो गया 3 3 और 73। अब आपको तो चाहिए इनका एलसीएम, तो देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, पहले तो फर्स्ट वाले के सारे मेंबर लिख लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70, देन मल्टीप्लाई 3 आ चुका, एक बार आ चुका, 3 दूसरी बार भी आ चुका, छोड़ दो। फिर कौन बच गया 73, और अपन इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आंसर कितना आएगा 22338। तो वो सबसे छोटा नंबर है जो इनसे प्रॉपरली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो क्या है, कहता है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 9 एंड 306। देखो आपके पास क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि जो एचसीएफ है वो तो है 9 और जो एलसीएम है ना वो है 306, कितने का है, 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद कहता है उनमें से एक नंबर तो आपके पास है 45, तो दूसरा नंबर आपको बताना है, ठीक है। एक नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो आपके पास कितना है, फर्स्ट नंबर है आपके पास 45, तो सेकंड वाले नंबर के बारे में बताना है कि वो क्या होगा। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन था आज का, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, पहले नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के साथ बराबर क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यही फॉर्मूला था मेरे पास, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसने क्या बोला 45 है, सेकंड मैंने क्या मान लिया अपनी तरफ से, भाई मेरे पास कोई भी नंबर है जिसका नाम क्या है, बी नाम है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एचसीएफ 9 है और ये क्या है 306, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो बी हो गया 9360 डिवाइड बाय 45। इसको सोल्व करेंगे तो 5 से, और 5 पे तो 5 7 जा 35, 5 2 जा, तो जो सेकंड नंबर है वो मेरे पास कितना था 72। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बैक ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट ए गर्ल्स कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। देखो जब भी आपसे क्या पूछ ले ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी, तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, हायर, और हायर के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर। तो देखो क्या क्या कह रहा है, उसकी जो स्पीड है गर्ल्स की कितने एग्जैक्ट पूछ रहा है, किसके अंदर, मिनट के अंदर, जब वो वॉक कर रही है 95 मीटर और 171 मीटर। क्या क्या था, 95 मीटर और 171 मीटर, यही बोल रहा था। और इसने पूछ लिया था हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड, तो मैंने आपको क्या बोला, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। प्राइम फैक्टर निकालोगे 5 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 पे डिवाइड करोगे तो 19 19 1 जा, ठीक है, 3 पे जा रहा है 3 5 जा और 3 7 जा, फिर 3 पे चला गया कितने पर 19 पे और फिर 19 पे, यही होगा। तो इनका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 95 का हो गया 5 19 और उसका क्या हो गया, उसका हो गया 171 का 3 3 19। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर जो दोनों नंबर के अंदर कॉमन हो। तो इन दोनों के अंदर आपको कॉमन देखने को क्या मिल रहा है, ओनली एक 19, तो आंसर कितना हो गया 19। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पास 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। क्या पूछेगा, क्या आपसे बोल देगा कि प्रूफ करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूफ करवाएगा, क्या करवाएगा, प्रूव दैट कि जो मेरे पास क्या है, √2 भी बोल सकता है, √3 भी बोल सकता है, √5 भी बोल सकता है, या फिर वो आपको ऐसे बोल दे √5 प्लस का 2, या फिर वो आपको ऐसे बोल दे कि रूट यहां पे तो लिख दे कि 2 अपॉन में √5 प्लस 3, ऐसा कुछ भी करके वो आपको एक नंबर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो देखो इन सारे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, तो आपको याद रखना है कैसे क्या करना है। देखो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो क्या करना है, जो भी मेरे से प्रूफ करवा रहा है हर बार आपको उसका अपोजिट ही मान लेना है। तो मैंने क्या कर लिया, एज्यूम दैट क्या मान लिया कि जैसे मैं पहले ले रहा हूं √2 को, तो √2 इज ए कैसा नंबर है, रेशनल। कैसा नंबर ले लिया मैंने, रेशनल नंबर। और आप लोगों को पता है कोई भी रेशनल नंबर उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं a/b के रूप में। तो इसका मतलब जो √2 होगा वो किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा, जहां पर आपका b किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। फिर मैंने इस इक्वेशन को क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर मेरे को क्या करना है, इस रूट को गायब करना है, तो कैसे क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैंने क्या करवा लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं इसकी स्क्वेयरिंग करवाऊंगा तो ये तो बन गया √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे a²/b², रूट से ये कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू a²/b²। और अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास क्या आ गया, 2b² इज इक्वल टू a²। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं a²/2। एक कंडीशन आ गई। इसका मतलब आप समझते हो कि a² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। इसका मतलब क्या हो गया, इट्स मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 2। a² किससे डिवाइड हो रहा है, 2। और अगर कोई किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस सिंगल टर्म को भी वो डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। एक कंडीशन क्लियर हो गई कि a को 2 भाग करता है, यहां तक आपका क्लियर है। उसके बाद लेट मैंने क्या कर लिया, जो मेरे पास a है ना वो कोई एक क्वांटिटी, और मैंने क्या मान लिया, 2k, ठीक है। मैंने मान लिया कि a मेरे पास क्या है, 2k के, यहाँ पे कोई एक इंटीजर हो सकता है, तो a बराबर मैंने मान लिया 2k, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन किसमें पुट कर दूंगा, सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में मैं पुट कर रहा हूं किसकी वैल्यू, a की। तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा b² इज इक्वल टू a²/2, यही था, ठीक है। a का मैं स्क्वायर करूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4, k²/2, सोल्व करो, कैंसिल। तो b² इज इक्वल टू 2k², और k² की वैल्यू आ गई b²/2। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इसका मतलब b² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा, इट्स मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 2। भाई b² तो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब आपने एक चीज नोटिस की, तो b² को करेगा तो क्या करेगा, ये b को भी करेगा। इसका मतलब देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि a और b दोनों को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, जिसका नाम क्या है, 2। इसका मतलब a एंड b बोथ डिविजिबल बाय 2। दोनों के दोनों किसी से डिवाइड हो रही है, 2 से हो रही है। और जब दो लोगों को एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब 2 इज ए को प्राइम नंबर। और अगर 2 एक को प्राइम नंबर है तो अपनी जो हमने माना था, ठीक है, एज्यूम किया था, वो क्या है, रोंग है। तो इसका मतलब आवर एज्यूमेशन इज रोंग। जो हमने माना वो क्या था, गलत था। अगर हमने जो माना वो गलत है तो इसका मतलब √2 इज ए कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था, ठीक है। ऐसे ही आपको √3 दे दे तो 3 चला जाएगा, और ऐसे ही आपको 5 दे दे तो 5 चला जाएगा। देखो सेकंड में क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ट्रू, देन HCF ऑफ 32 एंड 36 इज। देखो क्या कहता है, अगर
क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। तो आपको ये बताना है कि ये एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है पहला नंबर कौन है, 32 है भाई, दूसरा नंबर कौन है, 36 है, एचसीएफ मालूम नहीं, और ये कितना आया था, एलसीएम आया था 288। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला है कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा इसके नीचे, और नीचे काटोगे तो ये कितना हो गया, ठीक है, इसको इससे कट करो, कट करोगे तो कितने पे कट गया, 9 पे, और 9 से इसको करूंगा तो कितने पर, 4 पे। तो एचसीएफ कितना आ गया इनका, 4। ठीक है, वैसे भी आप काउंट कर सकते हो। देखो यहां से कॉमन फैक्टर देखना था, दो दो यहां पे भी है और ये यहां पे भी है, तो कॉमन कौन हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4। तो आप दोनों तरीके से इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। थर्ड केस स्टडी देखो क्या कहती है। देखो जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है कि 36 एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, इसको अपने को किस में, प्रोडक्ट में, 36 को एक प्राइम प्रोडक्ट में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो 36 को आपने क्या लिखा था, 2 2 3 5। तो 36 को आपने लिखा 2 2 3 3। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2 2 बार और 3 2 बार, ये मेरा इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि ये मेरे पास एक टर्म दे रखी है, कहता है कि ये कैसा नंबर है भाई, प्राइम है, कंपोजिटिव है, नाइदर प्राइम नॉर भी कंपोजिटिव और नन ऑफ अबो। तो देखो प्राइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ ही हो, इसके सिवा किसी दूसरे नंबर के साथ उसका कोई भी प्राइम फैक्टर ना बने, वही क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। कंपोजिटिव का मतलब क्या है, 1 और इटसेल्फ तो हो, इसके अलावा कोई एक और एक ऐसा नंबर हो जो उसका फैक्टर बने, या फिर मैं कह सकता हूं वो उसको डिवाइड करे। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं ये कैसा नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है ये इतनी इतनी एक टर्म हो गई, प्लस लगते ही दूसरी टर्म हो गई, और इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई, 15 मिल रहा है, मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे 11, यहाँ 13, यहाँ पे 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब मैं इनके मल्टीप्लाई करवा लेता हूं, कितना हो गया, इसको इससे करवाऊंगा तो ये बन गया 77, और 77 को 13 से करवाऊंगा तो बनेगा 1001 और प्लस का 1, तो कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई में 1002। और तुम्हें पता है देखो 15 के भी फैक्टर पॉसिबल है, इसके भी फैक्टर पॉसिबल है, तो ये कैसा नंबर है भाई, ये तो एक कंपोजिटिव नंबर है। तो ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर। और ऐसे इस केस स्टडी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी की वैल्यू का नाम है ए बी स्क्वायर। कहता है पी और क्यू करके दो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसकी वैल्यू का नाम है कि ए बी स्क्वायर, और कहता है एक नंबर है क्यू जिसकी वैल्यू का नाम है ए स्क्वायर बी। आपको क्या निकालना है, उसने बोल दिया कि भाई मेरे को ये बता दो एलसीएम ऑफ किसका, पी एंड क्यू, पी और क्यू का एलसीएम क्या होगा, यही पूछा। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता था, लीस्ट कॉमन फैक्टर, भाई कम से कम कॉमन क्या है। ठीक है, या दूसरे वे में ये कह दूं कि है ना किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, ठीक, जो भी इन दोनों में कॉमन है। तो देखो एक बात बताओ, यहां पे ए कितनी बार है, एक बार मैंने लिखा, और बी कितनी बार है, 2 बार मैंने लिख लिया। यहां पे ए कितनी बार है, 2 बार, मैंने क्या कहा कि छोड़ना नहीं है, एक ही तो आया है तो एक और ए चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। और बी एक बार, और हाइयर तो 2 ही था तो मैंने 2 लिख लिया। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो चैप्टर फर्स्ट से आपके जो क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन और निकाल के देखें।